रुक करेंगे हरियाणा की खबरों का, जहां से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव। 2 नवंबर को होगा सरपंच और पंच पद का मतदान। तो देखिए, प्रदेश में कुल 411 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव होगा। 3081 पंचायत समिति सदस्य और 6220 सरपंचों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर जिलों में मतदान किया जाएगा। तो देखिए, जिंद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत में भी मतदान होगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हर चरण को लेकर तारीखों का ऐलान भी हो गया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है पंचायत चुनाव को लेकर, जहां बता दें आपको जिंद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला में मतदान होना है। तो प्रदेश में कुल 411 जिला परिषद को लेकर चुनाव किया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिखा, क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आ रही है? पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। जी देखिए, जो पहले चरण के चुनाव है वो 10 जिलों में होने वाले हैं। 30 अक्टूबर को जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति है और 2 नवंबर को जो सरपंच और पंच पद के हैं उनके लिए चुनाव होगी। बाकी जो 12 जिले हैं उनके लिए जो शेड्यूल है वो 14 अक्टूबर को जारी होने की बात की गई है। और जो पहले जो 10 ब्लॉक है जहाँ चुनाव होने वाले हैं वो है भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जिंद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर। तो ये 10 जिले हैं जहाँ पहले चरण में चुनाव जो होने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, अब समय जो है वो जितनी भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी है, समय उनके पास कम रह गया है। पर चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले ही सबने जो अपनी तैयारियां थी वो शुरू कर दी थी लगातार। चाहे वो सीएम की रैली हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की रैली हो, चाहे वो कांग्रेस की मीटिंग हो, वो सब पहले शुरू हो गई थी। और हर किसी का यही दावा है कि आने वाले चुनाव में जो हरियाणा की जनता है वो उन्हें चुनने वाली है। अब तक देखा जाए तो लगातार बीजेपी का साथ जो है वो मिलता आया है हरियाणा की जनता का। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सीएम जनता के लिए काम कर भी रहे हैं, तो जनता जो है वो अब बीजेपी पार्टी से और अपने सीएम दोनों से खुश दिख रही है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जो चुनाव है वो कोई नया मोड़ लेकर आते हैं या नहीं। कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली जीती है, वो उसी तरह का जो दावा है वो हरियाणा के लिए भी ठोक रही है कि अब हम हरियाणा में भी आने वाले हैं। आजमपुर के चुनाव की जो डेट है वो भी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो आजमपुर को भी अपना बहुत दावा ठोक रहे हैं। तब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो चुनाव है ये कौन सी पार्टी जीतती है। बिल्कुल शिखा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है और जिस तरीके से समीकरण बनेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए इस बार चुनाव जो है वो 21 महीने की देरी से हो रहे हैं। 10 जिलों में कम से कम 54.96 लाख मतदाता है और 1 से 20 करोड़ के मतदाता जो है वो अपनी लिस्ट जारी हो चुकी है। नामांकन जो है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं इस बार महिलाओं को भी आरक्षण मिला गया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विश्वास है बीजेपी में वो देखने को मिल रहा है। लगातार उनकी मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। पर कहीं ना कहीं विश्वास ये है कि जो बीजेपी है वो जीतेगी और आने वाले समय में दोबारा एक बार साथ जो है वो जनता बीजेपी को ही देगी। लेकिन शिखा देखिए, बड़ी बात तो ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में एंट्री कर ली है। जी बिल्कुल, वो तो है क्योंकि जिस तक पीछे जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को इतना साथ नहीं मिला था जितने की वो उम्मीद कर रही थी। पर उन्होंने ये कहा कि हमारा खाता खुला, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। पर कहीं ना कहीं बात करें कांग्रेस से या बीजेपी से, वो यही कह रहे हैं कि वो बस एक सपना देख रहे हैं। उनके सपने जो है ये कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अब पहले जनता के पास कोई ऑप्शन ही था, या तो बीजेपी थी या कांग्रेस थी। कांग्रेस से वो परेशान आ चुके थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी को चुना। पर अब उनके पास आम आदमी पार्टी का एक ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि जनता को ये ऑप्शन पसंद आता है नहीं। क्योंकि पंजाब उन्होंने इसलिए जीता क्योंकि पंजाब की जनता एक बदलाव चाहती थी। पर कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता वो बदलाव अभी चाह ही नहीं रही है। तो जिस तरह से लगातार सीएम जनता के लिए काम करते आ रहे हैं, नई नई योजनाएं मिल रही हैं, वो भी दुबई होकर आए हैं, जितने भी रोजगार है वो लेकर आए हैं, नई नई गुड़गांव को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि हरियाणा की जनता जो है वो कोई बदलाव मांग रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में अपना घर जमाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से जनता के लगा काम कर रही है,
हरियाणा की जनता इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी को अपना साथ नहीं देगी। बिल्कुल शिखा, अब देखना होगा पंचायत चुनाव में क्या समीकरण बनते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज महान उपन्यासकार, संवेदनशील रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है। सीएम मनोहर ने मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। उनकी रचनाएं सदैव लोगों को प्रेरणा देती रहेंगी, सीएम मनोहर लाल ने कहा है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें मुंशी प्रेमचंद की आज पुण्यतिथि है और इसी पर सीएम मनोहर ने ट्वीट कर उन्हें नमन भी किया है। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेरणा लोगों के दिलों में हमेशा रहेगी। देखिए, उनकी रचनाएं सदैव लोगों को प्रेरणा भी देती रहेंगी। तो देखिए, सीएम ने ट्वीट कर मुंशी प्रेमचंद को नमन किया है। आप देख सकते हैं, आज महान उपन्यासकार, संवेदनशील रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है और इसी पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। तो वहीं आज भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जा रहा है। 90वीं वर्षगांठ का पूरा जश्न मनाया जा रहा है, जहां पर सीएम मनोहर ने भारतीय वायु सेना दिवस पर सैनिकों को बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने सैनिकों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई दी है। भारतीय वायुसेना ने 90 सालों से देश की रक्षा की है। सीएम ने कहा, शत्रुओं के होश उड़ाने वाले सभी वीर योद्धाओं पर हमें गर्व है, सीएम मनोहर लाल ने कहा है। तो देखिए, आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इसी पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें बधाई भी दी है। सीएम ने सैनिकों और उनके परिवारजनों को बधाई दी है। बता दें आपको, भारतीय वायुसेना ने 90 सालों में अपने देखा है किस तरीके से अपनी वीरता दिखाई है। भारतीय वायुसेना दिवस को लेकर पूरी तैयारियां भी की जा रही है। तो देखिए, लगातार कार्यक्रम भी हर जगह रखे जा रहे हैं। सीएम ने सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई भी दी और साथ ही कहा, शत्रुओं के होश उड़ाने वाले सभी योद्धाओं को मैं बधाई देता हूं।